शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की खबर से जो उधमपुर के आसमान से आ रही है, जहां पर भारतीय वायुसेना के शौर्य और पराक्रम की झलक दिखाई दे रही है। एयर शो की शुरुआत हो चुकी है। यहां पर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पहली बार लड़ाकू विमानों का फ्लाइट पास्ट हो रहा है। रफाल, जगुआर, सुखोई 30, मिग-29 अपनी ताकत दिखाते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे और अपाचे हेलीकॉप्टर चिनूक भी अपना दमखम दिखाते हुए यहाँ पर दिख जाएंगे। ये पैरा ट्रूपर्स आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त जो उधमपुर में एयर शो एक बार चल रहा है। ये हेलीकॉप्टर जरूरत पड़ने पर तोप जैसे भारी भरकम हथियार को भी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। दरअसल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना के 90 साल पूरे हुए थे और इसी को देखते हुए यहाँ पर एयर शो का ये आयोजन किया जा रहा है। एयर शो में भाग लेने के लिए देश के कई स्टेशनों से विमान उधमपुर आज पहुंचे हैं। शो के दौरान लड़ाकू विमान हैरत अंगेज करतब भी दिखाएंगे और दर्शकों को रोमांचित करते हुए नजर आ रहे हैं। शो के दौरान असॉल्ट लैंडिंग का भी प्रदर्शन किया जाएगा। एयर शो में आकाश गंगा का भी प्रदर्शन होगा। आकाश गंगा में वायुसेना के जवान आप देख रहे हैं जो पैराशूट पहनकर ऊंचाई से छलांग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी समेत कई प्रमुख सैन्य अधिकारी मौजूद हैं। कार्यक्रम के दौरान ही वायुसेना के इतिहास के बारे में भी जानकारी दी जा रही है और ये आप आकाश गंगा के पैरा ट्रूपर्स को देख रहे हैं। और हमारे साथ हमारे डिफेंस एडिटर राजीव रंजन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, एक बेहतरीन नज़ारा उधमपुर के आसमान में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कौन कौन से विमान यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं और इस वक्त जो हम तस्वीरें देख रहे हैं राजीव, उसमें अगर आप बता सकें हमारे दर्शकों को कि क्या कुछ चल रहा है। जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो उधमपुर का क्या महत्व है। पूरा जम्मू कश्मीर इंक्लूडिंग लद्दाख तक जो कंट्रोल होता है नॉर्दर्न आर्मी कमांडर का हेडक्वार्टर है, वहां पर है। बहुत सेंसिटिव बेस है और यहाँ पर जो फ्लाई हो रहा है, रफाल फ्लाई हो रहा है, सुखोई फ्लाई हो रहा है, मिग-29 फ्लाई हो रहा है और अपाचे जो अटैक हेलीकॉप्टर है, इसके अलावा चिनूक हेलीकॉप्टर जो है, चिनूक जो है जो ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, खासतौर से दोनों अपाचे और चिनूक को अमेरिका से लिया गया है। और चिनूक का महत्व इस नाते समझिए कि पिछले 2 साल से जो पूर्वी लद्दाख में जो चीन के साथ तनातनी चल रही थी, तो भारतीय सैनिकों का मोबिलाइजेशन जो हुआ था चिनूक के जरिए हुआ था। बल्कि ऊंचाई वाली जगहों पर जो तोप जैसे जो भारी भरकम जो वेपन सिस्टम उसको ले जाने की बात थी तो चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए ले जाया गया था। तो यहाँ पर जो है JNK में जो एयरफोर्स का ऑपरेशन के 60 साल पूरे होने पर वायुसेना अपनी ताकत दिखा रही है। यहाँ से अगर पश्चिम की ओर जाते हैं तो आपको पाकिस्तान मिलेगा, उत्तर की ओर जाते हैं तो उत्तर और पूर्व की ओर जाते हैं तो चीन मिलेगा। तो दोनों को यानी पाकिस्तान और चीन को भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई है इसके जरिए कि हमारा दमखम क्या है, हमारी ताकत क्या है, आप हमारी ओर अगर कोई भी नापाक हरकत कीजिएगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। जो फिलहाल टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो स्पेशल ऑपरेशन होता है, जो कार्रवाई होती है कि दुश्मन की सीमा में घुसकर जो पैरा ट्रूपर्स होते हैं या हेलीकॉप्टर के जरिए उस इलाके में कमांडो जाते हैं और कार्रवाई करते हैं। कुछ एक जगहों पर जहां जो टेररिस्ट कैंप है उनके खिलाफ कुछ इस तरह की कार्रवाई की जाती है। और ये जो पैरा ट्रूपर है आकाश गंगा की टीम है, ये आपको बता दें कि आगरा में वायुसेना के जो पैरा कमांडो है वो इस तरह की कर सकता है कि अपनी ताकत दिखाते हैं और एक लिहाज से एक मैसेज देने की कोशिश की गई, संकेत देने की कोशिश की गई। कई दफा यह भी देखने को आया कि पाकिस्तान और चीन की जुगलबंदी भी देखने को मिलती है। तो दोनों देशों को, पाकिस्तान और चीन को, उधमपुर जैसी जगहों में एयर ऑपरेशन का लद्दाख और जम्मू कश्मीर में 60 साल पूरे हुए हैं, उस मौके पर इस तरह का प्रदर्शन करना और अपनी ताकत को दिखाना, दमखम को दिखाना एक बहुत बड़ी बात है। जी राजीव, आपने यहाँ पर उधमपुर का महत्व हमको दिखाया है। एयर शो में जिस तरह से लड़ाकू विमान राजीव यहाँ पर करतब दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, कौन कौन से विमान राजीव यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। अगर बात करें तो अलग अलग खासियत है। रफाल की बात कीजिएगा तो एक साथ ये 5 ऑपरेशन कर सकता है। ये एयर डिफेंस भी कर सकता है, अटैक भी कर सकता है। और रफाल के टक्कर का पूरे एशिया में कोई दूसरा लड़ाकू विमान नहीं है। तो इसकी ताकत का अंदाजा लगाइए। जब चीन के साथ तनातनी की बात आई थी तो रफाल जो पूर्वी लद्दाख में फ्लाई कर रहा था, तो उससे चीन कहीं न कहीं घबराया और अपने सैनिकों का जो मोबिलाइजेशन जो था, जो आगे करने की बात थी, कम किया और अब जो है कह सकते हैं कि बातचीत के रास्ते में। जगुआर की बात करें तो जगुआर इस तरह के एयरक्राफ्ट है कि बहुत नीचे तक, बॉम्बर एयरक्राफ्ट बहुत नीचे तक घुस के मार करने वाला है, यानी वो आपके रडार के जद में नहीं आता है। सुखोई की बात करें तो सुखोई जो है
एक जांचा परखा रूस से लिया गया एयरक्राफ्ट है, जो एयर डिफेंस के काम में भी आता है और जो है अटैक के काम में आता है। मतलब आपके आसमान की हवाई सड़क की हिफाजत भी कर सकता है, जरूरत पर हमला कर सकता है। और एक सुखोई की अगर बात कीजिएगा, दमकम की बात कीजिएगा, तो 8-10 MiG-21 विमान जो होता है, लड़ाकू विमान, उसके बराबरी का होता है। MiG-21 भी कुछ, MiG-29 भी कुछ इसी तरह का एयरक्राफ्ट है जो डिफेंस भी कर सकता है, अटैक भी कर सकता है। तो ये फ्रंटल एयरक्राफ्ट है भारतीय वायुसेना के। ऐसे ही भारतीय वायुसेना को दुनिया का चौथी सबसे बड़ी वायुसेना नहीं कहा जाता है, जिसके पास तरह तरह के एयरक्राफ्ट है। मतलब आपको अटैक करना हो, लो लेवल पर जाके करना हो, तो जगुआर है। रफाल जैसे एयरक्राफ्ट जो रडार के जद में आता ही नहीं है, एक साथ 5 तरह की हरकत कर सकता है। उसमें मेटार मिसाइल लगे हुए, कई तरह की चीजें लगी हुई है, जिसे दुश्मन कम से कम खौफ खाता है। और हाल के दिनों की अगर लड़ाई की बात करें, चाहे अफगानिस्तान में आपने देखा होगा, इराक में देखा होगा, तो एयर ऑपरेशन यानी वो जिस देश के पास फाइटर होते हैं वो दमखम दिखाता है और वो अपनी ताकत को दिखाता है कि कैसे कब्जा किया है, कैसे सामने वाले देश को बर्बाद किया जाता है। तो उस पोजीशन में देखें तो रफाल, MiG-29, सुखोई जैसे एयरक्राफ्ट जो है, उधमपुर जैसे जो सेंसिटिव एयर बेस है, मतलब बहुत संवेदनशील एयरक्राफ्ट है, बेस है यहाँ पर, जो पूरे जम्मू कश्मीर को सैन्य दृष्टि से कंट्रोल करता है, रणनीतिक तौर पर काफी अहम है। और यहाँ फ्लाई पास्ट करना 60 साल पूरे होने पर एयर ऑपरेशन के लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, एक दोनों देशों को, पाकिस्तान और चीन को एक बड़ा मैसेज है कि आप जिस तरह के नापाक हरकत करते हैं उस तरह से बंद कीजिए, नहीं तो हम कड़ी कार्रवाई करने को विवश होंगे। जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना के 90 साल पूरे हुए थे और उधमपुर में ये एयर शो आयोजित किया जा रहा है, जिसमें तमाम हमारे लड़ाकू विमान जो हैं उनकी गर्जना यहाँ पर सुनाई दे रही है।